हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो से पहले दो वीडियोस में हमने आईआईटी जेईई मेन के दो सम सॉल्व किए। एक था 2013 का, एक था 14 का, ये और एक है 2014 का। और उससे पहले जो वीडियोस थे उसमें सीक्वेंसर सीरीज के सारे कंसेप्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया है, प्रॉब्लम्स उसके एग्जांपल्स लिए हैं, थ्योरम लिए हैं, फॉर्मूले लिए हैं, फॉर्मूले फॉर्म किए हैं उसमें, और उन सब के एग्जांपल्स भी सॉल्व हो चुके हैं। आप अगर उन वीडियोस को अच्छी तरह समझ लेंगे, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आईआईटी जेईई के सम को समझने में बहुत आसानी होगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं इस सम को जो 2014 में आ चुका है। क्या सम है? 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। If the middle term in this GP is double, then the new numbers are in AP. New numbers are in AP if the middle term is double. Then the common ratio of the GP is R. Common ratio we have to find here, and the options are given. अभी यूजुअली क्या होता है कि 3 टर्म्स की बात होती है जीपी की, तो एक फॉर्मेट बन चुका है हमारा। नेसेसरी नहीं कि आप उस फॉर्मेट से ही जाइए, आप अपने तरीके से भी जा सकते हैं अगर आपने कोई अलग मेथड को देख लिया है या सॉल्व कर चुके हैं। मेरे प्रॉब्लम्स में मैंने आपको बताया था, जब हमने कंसेप्ट क्लियर किया था, कि जब 3 नंबर्स की बात होती है तो मिडल टर्म को ए लेना है, उसके बाद वाला ए आर, उसके पहले वाला ए अपॉन आर। दीज आर 3 टर्म्स इन जीपी। इसे हमें कंसिडर करना है, 3 टर्म्स को अज्यूम करना है। लेट दिस 3 टर्म्स आर इन जीपी। जो बोलने चाहिए इंक्रीजिंग है वगैरह वगैरह, ठीक। कॉमन रेशियो क्या है? आर है इसमें, ये ध्यान में रखिए। अभी 3 पॉजिटिव नंबर्स है, तीनों पॉजिटिव है, ये भी सबसे बड़ी बात है। इफ द मिडल टर्म इज डबल, अगर मिडल टर्म को हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सारे नंबर्स एपी में आएंगे। अगर मिडल टर्म को हम डबल करते हैं तो ए अपॉन आर, ये हो गई डबल, और ए आर इन एपी। अभी ये हो गए एपी, ये हो गए एपी में। अगर एपी में हो गए तो डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा? 2a माइनस ए अपॉन आर इज इक्वल टू ए आर माइनस 2a। दिस डिफरेंस इज इक्वल टू दिस डिफरेंस। क्लियर? अभी हम क्या करें? माइनस 2a को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये 2a और ये 2a हो गया 4a, और ये माइनस ए अपॉन आर उधर जाएगा तो ए आर प्लस ए अपॉन आर। अगर आप देखेंगे हर एक टर्म में ए कॉमन है तो ए को हटा देंगे, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय ए। अगर हम दोनों साइड्स ए से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। यहाँ पे आर प्लस 1 अपॉन आर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर हमें क्या मिलेगा? 4 इज इक्वल टू आर इंटू आर, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर कॉमन। अभी अपॉन आर इधर आएगा तो 4r हो जाएगा, 4r को उधर शिफ्ट करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या किया? r को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 4r को शिफ्ट कर दिया, माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी 4 देखिए नंबर 1 है, 1 के फैक्टर्स नहीं आएंगे तो हमें रैशनल वाले रूट्स नहीं मिलने वाले, तो हमें फॉर्मूला मेथड यूज करना। फॉर्मूला मेथड क्या है अपना? आर की वैल्यू रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है हमारा फॉर्मूला, प्लस माइनस के साथ। अभी ए क्या है? 1, बी क्या है? -4, सी क्या है? 1। तो बी की वैल्यू -4 है तो -4 और ये माइनस, ये हो जाएगा +4। ठीक है, माइनस बी, सो माइनस ऑफ -4 +4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू ए क्या है? 1, सी क्या है? 1, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 4 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू 1 दैट इज 2। सो 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4, व्हाट इज 16 माइनस 4? इट इज 12 अपॉन 2। क्या हो जाएगा? 4 प्लस माइनस वी नो 12, 4 3 जा 12, मतलब 4 3 जा, तो 4 का रूट 2 आएगा, 2 बाहर आएगा, सो 2√3 अपॉन 2। 2 कॉमन आएगा दोनों से। अगर 2 कॉमन आएगा, 2 बाहर लिया तो ब्रैकेट में यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस माइनस √3 अपॉन 2, 2 कैंसल। और इस तरह से हमें आर के 2 वैल्यूज मिले हैं, एक है 2 प्लस √3 एंड दूसरी वैल्यू है 2 माइनस √3। प्लस माइनस है ना, तो 2 वैल्यूज मिले। अभी इसमें से कौन सी वैल्यू लेना है? क्योंकि ऑप्शन में तो दोनों वैल्यूज है, ए भी
और ए भी हमें तो एक ही वैल्यू सिलेक्ट चाहिए। तो कंडीशन देखिए क्या है कि 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। जीपी इंक्रीजिंग तभी होती है जब आर की वैल्यू, कॉमन रेशियो की वैल्यू आर इज ग्रेटर देन 1 होती है। अगर हम ये लेते हैं 2 माइनस √3 तो क्या हो जाएगा, √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपको मालूम है 1.73 समथिंग। तो अगर सब्ट्रैक्शन करें तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब लेस देन 1 आएगी। लेस देन 1 आएगी मतलब जीपी डिक्रीजिंग आएगी, इंक्रीजिंग नहीं। इंक्रीजिंग कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। ये 2 प्लस √3 दैट मीन्स 2 प्लस 1.7 दैट मीन्स 3 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगी ग्रेटर देन 1 आर की वैल्यू, मतलब इंक्रीजिंग आएगी। सो फॉर इंक्रीजिंग जीपी आर की परफेक्ट वैल्यू आएगी 2 प्लस √3 और यही है हमारा ऑप्शन डी। तो दिस इज द परफेक्ट करेक्ट ऑप्शन। देखिए हमने क्या किया, हमने 3 टर्म्स को जीपी में लिया हमारे फॉर्मेट में, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। नेसेसरी नहीं आप इसी फॉर्मेट में, आप सिंपल भी चाहिए ए आर स्क्वायर, नो इशू, लेकिन यूजुअली इस फॉर्मेट में आसान होता है कि बहुत सारी जगह पे, और हमें नहीं मालूम होता आगे क्या होना होगा। फिर हमें अगर इसका डबल किए तो टर्म्स होते हैं एपी में, एपी के कॉमन डिफरेंस इक्वल ले लिए हमने, सिंप्लीफाई किया, और उसे सिंप्लीफाई करते करते जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे गया उसे शिफ्ट किया, क्वाड्रेटिक मिल गया, उसे फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला में हमने ए बी सी के वैल्यूज डाल दिए, माइनस का स्क्वायर प्लस आता है, माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस आता है, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये आ गया। फिर 12 है, 4 3 जा 2 रूट बाहर आ गया, 2 √3, 2 कॉमन आ गया, 2 प्लस माइनस √3, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से √3 2 बाहर आया, नीचे का 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस माइनस √3 प्लस और माइनस 2 आंसर आ गए। लेकिन हमें इंक्रीजिंग चाहिए, क्यों इंक्रीजिंग कब आती है, क्योंकि आर ग्रेटर देन 1 चाहिए। ये आर ग्रेटर देन 1 है, ये आर लेस देन 1 है, और दैट्स व्हाई दिस इज द परफेक्ट वे। दोस्तों वीडियो वॉच करने से मैथ्स नहीं होता है, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन माइंड। प्रोसेसिंग दिमाग में होनी चाहिए, तो सारे आइडियाज सेट हो जाएंगे। सॉल्व कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए उनके साथ, और हाँ लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज आपको मिलने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।